हनुमान लोक की दुकानों की नीलामी का विरोध। स्थानीय दुकानदारों को प्राथमिकता देने की मांग। सौसर जामसावली स्थित हनुमान लोक में नवनिर्मित दुकानों की नीलामी का स्थानीय दुकानदारों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एसडीएम के माध्यम से कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए पुराने दुकानदारों, स्थानीय युवाओं तथा आरक्षित वर्गों को प्राथमिकता देने की मांग की। विधायक विजय चौरे ने कहा कि नीलामी की राशि कम की जाए और वर्षों से व्यवसाय कर रहे स्थानीय दुकानदारों को प्राथमिकता मिले। चेतावनी दी गई कि मांगे नहीं मानी गईं तो 5 अगस्त को जामसावली हनुमान मंदिर के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। रिपोर्ट मंगल सिंह सोलंकी, सौसर। मेरे पति विकलांग है। मैं दुकान चला रही थी मेरे पति विकलांग होने के बाद भी, लेकिन मंदिर के परिसर वालों ने मेरी दुकान हटा दी। उन्होंने सामान भर दिया ट्रैक्टर में और भेज दिया इधर। मेरे को दुकान चाहिए, मेरे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं। आपको इसकी सूचना दी गई थी दुकान हटाने के पहले? नहीं। कितने साल से दुकान है? मेरे 20 साल से दुकान है। 20 साल से चला रहे थे आप कैसे भी, लेकिन अभी उसने मेरे को बेघर कर दिया है। अभी फिलहाल आप बेरोजगार हो? बेरोजगार। कोई मेरा पैसे भरने वाला है नहीं, मेरा कोई भुगतान। मेरे पति भी विकलांग है ना, क्या करेंगे। मैं अकेली दुकान चला रही थी। क्या नाम लिखा? योगीराज बोड़े। आपका नाम क्या है? मंगला बोड़े। पुरानी मैंने बचपन से लेकर अभी तक वही व्यवसाय कर रहे हैं, वही अपने रोड वगैरह कर रहे हैं। और हमारे साथ जो व्यापारी लोग हैं उसमें कुछ आधे लोगों का दुकान है। जैसे हमारा कहना यह है कि जो हमारी जो दुकान है, जैसे हम चाय बेच रहे हैं तो हमें चाय भी बेचने देना चाहिए। जिसकी जो यथावत दुकान थी वैसी दुकान रहना चाहिए। और जो हमारा जो रास्ता है वो रास्ता यथावत चालू रहना चाहिए। और हमें मंदिर में एक एक कमरा या हमारा रास्ता खुला रहना चाहिए और हमें हमारा रोजगार मिलता रहना चाहिए। क्या नाम लिखा है? मेरा नाम शैलेश मुरे है और मेरी वहाँ जामसावली में दुकान बहुत पुरानी है। और मैं अभी तक मेरे नज़र के सामने कई अध्यक्ष आए, कई गए और ऐसे ही आते रहेंगे। तो पर हमारा रोजगार नहीं छीनना चाहिए, चाहे अध्यक्ष कोई बने। हम जो गरीब लोग जो पालन पोषण कर रहे हैं मंदिर भरोसे, हमारा वैसे ही पालन पोषण बना रहा है। बस यही निवेदन है। जीवन यापन की जो 2 वक्त की रोजी रोटी है वो उसके भरोसे चल रही है। तो कई वर्षों से 20 साल से 25 साल से जो हमारे वहाँ पर क्षेत्र के दुकानदार हैं, कई बेचारे गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, विधवा है, दिव्यांग लोग हैं, वो सब लोग जो है वहाँ पर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। पर अभी हनुमान लोक के जो ट्रस्टी हैं उनकी टोटल तानाशाही और दादागिरी वहाँ चल रही है। अभी हनुमान लोक का जो मंदिर बना हुआ है, अपना जो भवन बना हुआ है, जिसमें मेरे ख्याल से 100-150 दुकानें हैं, वो दुकानों की नीलामी में बिल्कुल भी कहीं प्रायोरिटी नहीं रखी गई, ना SC ST के लिए, ना दिव्यांग के लिए, ना महिलाओं के लिए। हमारा सबसे पहला अनुरोध है कि वो पहले प्राथमिकता वहाँ के पुराने स्थानीय जो लोग हैं दुकान संचालित करें उनको दी जाए। उसके बाद उन्होंने जो है दूसरा जो है रास्ता बंद कर रहे हैं उसको चालू रखा जाए। लोगों की रोजी रोटी नहीं चल रही है, लोगों की बोनी नहीं हो रही है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे कहने का आशय है कि हल्दीराम जैसे लोग अगर 5 करोड़ की दुकान खरीदेंगे तो यहाँ का हमारा क्षेत्र का गरीब आदमी वो दुकान खरीदने का सपना भी नहीं देख सकता। तो मेरा आप लोगों से सबसे मीडिया के साथियों से अनुरोध है, हमने आज SDM साहब को ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब के नाम से। हम ये चाहते हैं कि ये किसी भी प्रकार की तानाशाही और गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो न्याय मिले इन लोगों को, सब दुकानदारों को, ये हमारी मांग है। अगली स्टेप क्या होगी भाई साहब? अगर ये 5 तारीख को अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो सब लोग, इनका राय पड़ी कि हम 5 तारीख को वहाँ धरने पे बैठेंगे। मंदिर का जो प्रवेश द्वार है बाहर का, वहाँ पर ये सब लोग बैठने वाले हैं और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। मेरा कलेक्टर और SDM दोनों से अनुरोध है कि आप उसके ट्रस्टी के, आप ट्रस्ट के मालिक हो, आप ट्रस्ट के अधिकारी हो, आप प्रबंधक हो। और आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि भाई SDM साहब कह रहे हैं समिति ने निर्णय दिया, अरे समिति के निर्णय देने वाले कौन होते हो? समिति की ट्रस्ट कमेटी को तो आपने बनाया ना, आपके कलेक्टर के सिग्नेचर से ट्रस्ट समिति बनी ना आज से 1 साल पहले। तो फिर ये तानाशाही और ये अगर गोलमोल जवाब अगर अधिकारी दे रहे हैं तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। और हम हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, समय पड़ा तो जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी और नकुलनाथ जी को भी इस धरने में हम लाएंगे और ये लड़ाई लड़ेंगे, हम आपको सबको विश्वास दिलाते हैं।